हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रभा शुक्ला। वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ प्रयागराज में गंगा नदी के तट का व्यू दिखाने वाली हूँ। यहाँ फ्रेंड्स लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, देश विदेश अनेक राज्यों शहरों से आए हैं इस महाकुंभ का लुत्फ़ उठाने, जिनमें से एक स्थान है मन कामेश्वर नदी के पास यमुना नदी के किनारे पुराने पुल और नए पुल के बीच एक शो का आयोजन किया जा रहा है, जिस शो का नाम है लेज़र शो। ऐसा महाकुंभ 144 साल के बाद आया है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी 2025 से हुई थी। भक्तों की बड़ी संख्या महाकुंभ का लाभ उठा रही है। महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि यह भारतीय समाज की एकता और आस्था का प्रतीक है। यहाँ आकर लोग न सिर्फ अपने पाप धोने की उम्मीद रखते हैं, बल्कि यह अनुभव उन्हें जीवन भर याद रहता है। नागा साधुओं की पेशवाई, अमृत स्नान और लाखों लोगों की आस्था का यह मेला भारतीय संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। जब 11 पूर्व कुंभ हो जाते हैं, तब 12वें पूर्व कुंभ को महाकुंभ कहा जाता है, जो 144 साल में एक बार लगता है। इसके चलते इसे भव्य कुंभ भी कहा जाता है। यह साल 2025 में लगने वाला महाकुंभ 144 सालों बाद आया है। यह वजह है कि इसे बेहद खास माना जा रहा है। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थीं, वहाँ कुंभ मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थीं, जैसे कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। महाकुंभ में तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस पर किया जाएगा। देव स्नान सुबह 5 बजे से 6 के बीच किया जाता है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किया जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में आपको स्नान करते समय गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधि कुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप उच्चारण मुख्य रूप से भगवान को अभिषेक कराते समय किया जाता है, लेकिन व्यक्ति अपने स्नान के समय भी इसका उच्चारण कर सकता है। कुंभ मेला का आयोजन हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, जिससे अमृत का कलश निकला था, उस कलश का नाम था कुंभ। इस अमृत को
असुरों के बीच बचाने के लिए देवता भागे और भागते समय अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी। इसलिए इन स्थानों को पवित्र माना गया है और इन जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को आत्मा शुद्धि का अवसर देता है। माना जाता है कि इस मेले के दौरान गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला साधु संतों, गुरुओं और भक्तों के मिलन का एक बड़ा केंद्र है, जहाँ लोग भक्ति, ज्ञान और सेवा का आदान प्रदान करते हैं। यह मेला आस्था और ध्यान के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। महाकुंभ साधु संतों और सन्यासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। साधु संत इस समय प्रभु का ध्यान करते हैं और अपने मोक्ष के लिए महाकुंभ में स्नान करने जाते हैं। गंगा नदी में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धालु 1 माह तक संगम तट पर कल्पवास करते हैं। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार कल्पवास पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघ पूर्णिमा तक पूरे 1 माह तक किया जाता है। इस महाकुंभ में कल्पवास 13 जनवरी से शुरू होकर 12 फरवरी तक संगम तट पर किया जाएगा। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु तीनों काल गंगा स्नान कर तप, जप, ध्यान, पूजन और सत्संग करते हैं। महाकुंभ 2025 में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के कल्पवास करने की उम्मीद की जा रही है। फ्रेंड्स, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी